फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। देखिए आपको ये लग सकता है अभी कि मैं इतना इसको डिटेल में क्यों ले रहा हूँ, इससे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपका टाइम ज़्यादा लूँ इसमें, मेरा मकसद है कि ये कंसेप्ट क्या है वो सिखाने के लिए। स्पीड तो आपकी तब अपने आप आ जाएगी जब आप कंसेप्ट जान जाओगे, फिर आप स्टेप्स अपने आप स्किप करने लग जाओगे। अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे 48 डेज ले रहे हैं, ए 4 टाइम्स है और बी है 1। मान लीजिए ए 4 है बी 1 है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी 4 + 1 5, मतलब एक दिन में ये 5 काम कर रहे हैं और 48 में कितना करेंगे 5 टाइम्स 48, टोटल वर्क आ गया। और आपको बी का बताना है तो बी की एफिशिएंसी इंटू बी का टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, आप डायरेक्ट वहां से निकाल लेंगे। एग्जाम में मैं खुद इनको इतना टाइम नहीं दूंगा, मैं खुद इनको उसी वे में करूंगा, लेकिन यहाँ कंसेप्ट बताना जरूरी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं कि अगर आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। यानी दो ये एक्चुअल में है क्या, दो स्ट्रेट लाइन्स है ये। अब दो स्ट्रेट लाइन के लिए तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट, अगर वो ये इंटरसेक्ट करें तो दो लाइंस इंटरसेक्ट, डिफरेंट लाइंस, डिस्टिंक्ट लाइंस कितनी जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एक जगह। तो इसकी कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब जो x के कोफिशिएंट हैं दोनों इक्वेशंस में, उनका रेशियो कभी भी y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल नहीं आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा, अगर वो पैरेलल है तो ये तो कब हो गया यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा, अगर वो पैरेलल है, पैरेलल होने का मतलब दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, और यह है नो सॉल्यूशन के लिए। तीसरी कंडीशन, अगर वो दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, कोइंसाइड करने का मतलब हो गया कि वो सेम ही है, ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को, तो इसकी कंडीशन क्या है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और यह है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इन तीनों में से किसी ना किसी पे अब हर साल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये चीजें अभी जो है ना नई आई है, नई ऐड हो गई है इस सिलेबस में। इसका मतलब ये इस पैटर्न पे आने ही आने क्वेश्चन, गारंटीड क्वेश्चन आने इन सब पे। चलिए, तो नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगा दीजिए a1/a2 18, a1 है 18, a2 है 7 इज इक्वल टू b1/b2, b1 है -72, b2 है आपके पास -m इज नॉट इक्वल टू c1/c2, c1 है 13 और c2 है -17। तो देखिए ये तो आ ही नहीं रहा, इन दोनों का रेशियो कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा, आ ही नहीं सकता। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, प्लस हो गए दोनों, 18 से कट करो 4 टाइम्स हो जाएगा। अब 1/7 इज इक्वल टू 4/m है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m इज इक्वल टू 28 आंसर आ जाएगा। चलिए, अच्छा हाँ एक चीज और बता देता हूँ, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम भी बोला जाता है। जो यहाँ पे पैरेलल लाइंस होती हैं, अगर आपको कभी ये देखने को मिल जाए इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तो ये इनकंसिस्टेंट है। ये वाला कंसिस्टेंट सिस्टम है जो इंटरसेक्ट कर रही है। कोइंसाइड वाला भी कंसिस्टेंट है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, ये कंसिस्टेंट बट इंडिपेंडेंट है, ये कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट है। इस चीज का ध्यान रखना।